अंकुर पूछ रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के बारे में। लंबी अवधि के लिए समझना चाहते हैं कैसा रहेगा और एंट्री पॉइंट क्या रखना चाहिए। अब वापस सोमेश जी दोहराएंगे कि एंट्री पॉइंट तो मैं नहीं बताऊंगा, बाय का लेवल नहीं बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है, पूरी तस्वीर क्या है इसमें। हाँ, सही बात है राजू जी, वो नहीं बताना चाहिए, और इसलिए भी नहीं बताना चाहिए कि दूसरे दिन मैं आके इनकी सहायता कर पाऊँ। नहीं तो अगर रेगुलेशन तोड़ूंगा तो फिर मुझे कौन अलाउ करेगा इधर आने के लिए। देखिए, एएमसी इसका सबसे पहली चीज़ समझिए ना, बेसिक जो ग्रोथ है एएमसी इसका यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी पेनिट्रेशन बहुत हाई लेवल का हो सकता है। हमारे पास बहुत कम है, आई थिंक 20% के आसपास का ही कुछ होगा, मुझे नंबर नहीं पता है एग्जैक्टली। लेकिन आप डेवलप मार्केट में देखेंगे, नहीं सॉरी, टोटल, सॉरी नंबर्स मुझे याद करने पड़ेंगे, बट अभी पेनिट्रेशन इतना हो सकता है कि यहाँ से भी आप 2 से 3 टाइम तक, जब तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे, या मे बी मोर देन दैट, हम म्यूचुअल फंड को लेके जा सकते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब मार्केट टोटली एफिशिएंट हो जाती है, तो जो नॉर्मल रिटर्न होता है वो पैसिव प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं उनके रिटर्न के आसपास ही हवर करने लगता है, क्योंकि इनएफिशिएंसीज बाहर निकल के चले जाते हैं। अभी हम पैसा ज़्यादा इसलिए बना पाते हैं कि हमारे मार्केट में अभी भी इनएफिशिएंसीज मिल जाते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वैसे आइडियाज़ मिल जाते हैं। देयरफॉर आपके सारे एएमसी में आगे ग्रोथ के चांसेस रहेंगे, इनके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जहाँ पे ग्रोथ होगा वहाँ पे ग्रोथ वाला प्रोडक्ट में ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। यानी जो एएमसीज हैं, दो डेट फंड्स ग्लोबली लार्जेस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एयूएम, बट जहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा इक्विटी, मुझे जहाँ तक लगता है रिस्क एसेट क्लास। इसलिए वैसे एएमसी इस पे फोकस करें जो ज़्यादा इक्विटी में मार्केट शेयर लेके जा पा रहे हैं, या जो ज़्यादा इक्विटी के ग्रोथ के साथ पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो वो बेटर होगा। मेरा अंदाजा है कि आदित्य बिरला का थोड़ा सा वहाँ पे लैकिंग है, एंड देयरफॉर रिलेटिव बेनिफिट में बी लेस। बट अगर इसको इन आइसोलेशन भी स्टडी करेंगे तो ये भी फिट बैठता है ओवरऑल 5-10 ईयर्स वाला जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी है म्यूचुअल फंड एज एज एन एसेट क्लास का, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट एएमसीज को जाएगा। उस हिसाब से आप 1 साल 2 साल नहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो जो एनबीएफसीज हैं उसमें सिक्लिकल में आपका मेन तो रहेगा एक हाउसिंग फाइनेंस, जो मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ उससे थोड़ा बच के रहिएगा, और जो आपका माइक्रो फाइनेंस या ये सब जो है अनसिक्योर्ड फाइनेंस, वहाँ पे ज़रूर बच के रहिएगा। बट अदरवाइज आप लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब में इतना पेनिट्रेशन पॉसिबल है ना, वो लेवल का पेनिट्रेशन पॉसिबल है जो लेवल का अभी हमारे पास एफएमसीजी कंपनीज का है। तो इनमें लॉन्ग टर्म में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और जितना गिरे, लोग भले ही बोलें कि यहाँ से और गिर के 20-30% चला जाएगा, लेकिन जो 5-10 साल का व्यू लेके चलेगा, आप चाहे आप कोई भी उठा के देखिए एएमसी कंपनी, आपको वो बेनिफिट करा के देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अम, ये जो मार्केट का साइकिल कंप्लीट होगा ना, वो 2028 में होगी 2030 में, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, बट इन बिटवीन 37,000 टू 50,000 ऑफ निफ्टी एक बड़ा साइकिल टारगेट कंप्लीट होने वाला है। वहाँ पे जाके ये सब कंपनीज भी बहुत लंबे समय के लिए मैच्योर हो जाएंगी और बहुत लंबे करेक्शन के लिए जाएंगी। अनटिल देन इन सब ये आपके सबके पोर्टफोलियो टाइप के स्टॉक होने चाहिए, ये सब सेक्टर्स के। आदित्य बिरला होना चाहिए कि नहीं, आपको पर्सनल चॉइस होगा, बट ये पोर्टफोलियो का सेक्टर बनता है। अभी आदित्य बिरला विथ दिस वैल्यूएशन अगर देखें हम 25 टाइम्स पे चल रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो मैं इसको महंगा ही लेके चलना चाहूँगा। कितना महंगा ले सकते हैं, अगेन फिर पता नहीं, सब 15-20% ही महंगे निकल रहे हैं। तो एक तो आप ये समझें कि इसमें अगर मार्केट करेक्ट करेगा तो ही फर्दर करेक्शन होगा। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन 20% करीब करीब महंगा है, बट बिकॉज सेक्टर अच्छा कर रहा है, इक्विटी सेगमेंट का ग्रोथ हो रहा है, इसलिए पॉसिबल है कि इतना महंगा ये रहे। बट यू हैव टू बी केयरफुल ऑन ए क्लोज बिलो 820, बिकॉज जो वैल्यूएशन करेक्शन है उसमें किक इन हो जाएगा। पहला जवाब आपको ये दे दिया कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेगमेंट इट सेल्फ इज दी पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक। दूसरा, वैल्यूएशन मुझे समझता है कि 15-20% महंगा है। तीसरा,
वैल्यूएशन महंगा होते हुए भी बिकॉज इसमें एएमसी सेक्टर में इसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा है, महंगा रह सकता है। चौथा, 820 के नीचे केयरफुल होना चाहिए बिकॉज फिर ये मार्केट लिंक करेक्शन में जाने के चांसेस रहेंगे। तो इन सबको अच्छे से समझ के काम करना चाहिए। जी।